भावेश की मौत से घर के सभी लोग बहुत हैरान होते हैं और पूरी तरह टूट जाते हैं। उर्वशी अब एक विधवा बन गई थी। रुचिता को इस बात से काफी हैरानी हो रही थी कि आखिर ये सब हुआ कैसे। ना ही दिन में वो दूध गिरने का अपशगुन होता और ना ये बड़की बहू मेरे भावेश को यूं ग्रहण की रात में बाहर भेजती। हमारे भावेश की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो, बड़की और चुटकन बहू। अब इन दोनों को कोसकर भावेश वापस लौट आने वाला है क्या प्रेमेंद्र? मेरे भावेश जी कहाँ चले गए आप मुझे छोड़कर? भावेश जी। रुचिता को रात भर नींद ही नहीं आती। वो करवटें बदलती रहती है। क्या सच में गुरु माँ की बात सच थी? क्या सच में अपशगुन और ग्रहण जैसी चीजें असलियत में घड़ती हैं? मुझे क्यों अजीब सा लग रहा है। ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। जेठ जी की मौत यूं अचानक से, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। रुचिता का नास्तिक मन अपशगुन और ग्रहण जैसी घटनाओं को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं होता। अगले दिन घर में महाहवन रखा जाता है और हर तरफ दिए लगाए जाते हैं। ये धुआं। ओह नो, दादाजी को तो इस हवन के धुएं से खांसी हो रही है। फिर रुचिता रघुनाथ के लिए जग से ग्लास में पानी डालती है और उसे पानी देती है। लेकिन तभी गुरु माँ के दो रखवाले रुचिता को रोक लेते हैं। चुटकन बहू, तुम ऐसे बीच हवन में किसी को भी जल ग्रहण करने नहीं दे सकती। ये यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण है। भावेश की आत्मा को शांति मिले इसीलिए भी, और इस ग्रहण की सारी बुरी शक्तियों का वास मिट जाए इसीलिए भी। लेकिन गुरु माँ, ये पूरे घर में इतने दिए जलाए हैं, कहीं किसी दिए के कारण आग लग गई या और कुछ हो गया तो? और ये धुआं, कितना एयर पोल्यूशन बिखर रहा है। दादाजी इस धुएं से एलर्जिक है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और आपने उर्वशी दीदी को यूं घर के बाहर क्यों बिठाया है? जस्ट बिकॉज वो एक विधवा है? कितनी जमीन में ढसी हुई सोच है आप लोगों की। रघुनाथ जी, समझाइए अपनी बहू को। चुटकन बहू, चिंताग्रस्त मत हो बहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम भी घूंघट ओढ़ लो और अभिनव संग इस हवन में बैठो। रुचिता को गुरु माँ के मंसूबे में कुछ गड़बड़ सी लगने लगती है, इसीलिए वो उनके आश्रम में बिना पूछे चली जाती है। जब वो वहां जाती है तभी आई नो कि गुरु माँ के आश्रम में किसी को एंट्री नहीं है। लेकिन मैं तो आज ढूंढ के ही रहूंगी कि इस आश्रम को उन्होंने इतना मिस्टीरियस क्यों बना रखा है। आखिर कौन सा खजाना छुपा रखा है इसमें। रुचिता चल ही रही होती है कि तभी वो कुछ ऐसा देख लेती है जिसे देखकर उसका कलेजा कांप उठता है। वो एक कक्ष में एक कंकाल लटकते हुए देखती है। ओ माय गॉड, ये कंकाल! लेकिन आश्रम जैसी इतनी पवित्र जगह पर ये कंकाल कैसे? ये कोई भूत बंगला तो नहीं और ना ही कोई साइंस लैबोरेटरी है। तो फिर ये कंकाल यहाँ पर क्या कर रहा है? रुचिता अपने आप से ये कह रही होती है कि तभी उसे किसी फर्नीचर के हिलाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़
ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है ये उस कमरे से आ रही है। फिर रुचिता एक बंद कमरे के पास जाती है और वो उसे खोलने जा रही होती है कि तभी गुरुमा उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है और उसे पीछे ढकल देती है। आउच! तुमने यहाँ आने का दुस्साहस भी कैसे किया? तुम्हें तो पता है ना कि मेरे अनुमति के बिना इस आश्रम में एक पंछी तक कदम नहीं रख सकता। तो तुमने कैसे रखा? लेकिन गुरुमा, ये एक आश्रम है और आश्रम भी एक मंदिर ही होता है, तो फिर कोई क्यों नहीं आ सकता इसमें अपनी मर्जी से? दिन के 8 प्रहर में भी कुछ समय के लिए एक मंदिर के पाट बंद किए जाते हैं। ठीक वैसे ही मेरे आश्रम में लोग तभी आते हैं जब भजन, कीर्तन और प्रवचन हो। अब जाओ यहाँ से। अभी मेरी यहाँ से जाने में ही भलाई है। अगर मैंने गुरु माँ को इस बंद कमरे और इस कंकाल के बारे में पूछा तो ये समझ जाएगी कि मैं यहाँ इनकी पर्सनैलिटी के पीछे छुपी हुई मिस्ट्री के बारे में जानने आई हूँ और पहले ही ये गरम तवे पर तप चुकी है। भागो बाबा भागो। घर का माहौल कुछ दिनों तक मातंग भरा ही होता है। कुछ दिनों बाद जब सभी एक साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तभी छुटकन बहू, अभिनव लल्ला, अब तो तुम दोनों की शादी को 1 महीना पूरा होने को है। अब घर में जल्द ही बच्चे की किंकालियाँ गूंजनी चाहिए। हमें स्वर्गवास करने से पहले अपने दूसरे परपोते और परपोती को देखने की इच्छा है। सॉरी दादाजी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। और ये क्यों नहीं हो पाएगा, इसके पीछे की वजह तो अभिनव को अच्छे से पता है। रुचिता की बातें सुनकर सभी लोग चकित हो जाते हैं। ये तुम क्या कह रही हो छुटकन बहू? वो दरअसल एक एक्सीडेंट के कारण रुचिता इनफर्टाइल यानी बांझ हो गई। आई एम सॉरी माँ, इतनी बड़ी बात मैंने आप लोगों से छुपाई। अभिनव, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना, या कहीं गिरवी रख के आए हो? सॉरी पप्पा। सॉरी पापा जी। ये तो घोर अनर्थ है। एक बांझ औरत पनौती होती है। एक तो पहले ही ये छुटकन बहू नास्तिक है और ऊपर से बांझ। ये तो पनौती की मूरत है। बड़की बहू विधवा और अभागन और छुटकन बहू बांझ। इस घर में कलेश तो इन दोनों से ही शुरू होगा। ये आप कैसी बातें कर रही है गुरु माँ? बस अब बहुत हुआ। अभिनव, अब अपनी बीवी के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। मतलब? वंदना, प्रेमेंद्र, इस लड़की को हमारी नजरों से दूर ले जाओ। रुचिता और उर्वशी को एक कमरे में बंद किया जाता है और नीचे अभिनव को कांटों पर चलना पड़ता है और उसकी महापूजा रखी जाती है। आह आह, नहीं अभिनव, तुझे अपनी रुचिता के लिए और अपने बच्चे के लिए ये सब करना ही होगा। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें पति अपनी पत्नी के लिए बांझ से गर्भवती होने के लिए कई सारी अग्नि परीक्षा देते हैं। देखो कमरे की खिड़की से देवर जी कैसे कांटों पर चल रहे हैं। अब उन्हें 3 दिन तक तपस्या भी करनी होगी। What नॉनसेंस! नहीं, मैं ये सब नहीं होने दूंगी। मुझे ये सब रोकना ही होगा। क्या रुचिता गुरु माँ की हरकतें रोक पाएगी? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।